नमस्कार दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बीते सप्ताह हुए उन विशेष कार्यक्रमों की जिनमें सद्विप्र समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां एक ओर शाहजहांपुर में भक्तिभाव और साधना की गूंज सुनाई दी, वहीं दूसरी तरफ शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुए भंडारे और हवन के बारे में भी बताएंगे। वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान प्रवास और सदगुरु प्रकटोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही उन आगामी आयोजनों की भी चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में सदगुरु धाम की ओर से किए जाएंगे। तो आइए बिना देरी के इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शाहजहांपुर जनपद की, जहां भक्तिभाव और साधना से भरा वातावरण देखने को मिला। बीते शुक्रवार 3 तारीख से प्रारंभ होकर शनिवार यानी 4 तारीख तक अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। ये विशेष कार्यक्रम महात्मा सुरेंद्रपाल सिंह चौहान के निज निवास खुदागंज जनपद शाहजहांपुर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ। इस अवसर पर गिरिजा देवी, ललित मोहन चौहान, रत्नप्रिया सिंह, राजन सिंह, राकेश सिंह, अभिषेक, संतोष कुमारी, नेहा निधि, मुखिया राजेश सिंह, सुनीता, राम कुमार सिंह फौजी, मंजू, सर्वेश सिंह, हृदय सिंह, राजेश सिंह चौहान, सदविप्रों और कबीर सैनिकों ने भाग लिया। वहीं बीते मंगलवार को शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ग्राम बहेड़ खुदागंज शाहजहांपुर में हवन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राकेश सिंह जी के निज निवास पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर महात्मा सुरेंद्रपाल सिंह चौहान, महात्मा राजन सिंह, संतोष कुमारी, शालू, प्रतिभा, राजेश सिंह, राजू, मुखिया, जितेंद्र सिंह, हृदय सिंह, सुनीता, अभिषेक, अजीत सिंह समेत अनेक सदविप्रों और कबीर सैनिकों ने भाग लिया। अब बात उन कार्यक्रमों की जो आने वाले समय में सदगुरु धाम की ओर से आयोजित किए जाएंगे। दरअसल 31 अक्टूबर से सदगुरु का आगमन राजस्थान के धराधाम पर होने जा रहा है। इस दौरान सदगुरु 2 नवंबर तक राजस्थान के कोटा आश्रम के प्रवास पर रहेंगे। इस मौके पर ब्रह्म दीक्षा, सत्संग के साथ सदगुरु के आशीर्वचन के कार्यक्रम भी होंगे। वहीं दिसंबर के महीने में सदगुरु का प्रगटोत्सव दिवस मनाया जाएगा। ये उत्सव न केवल सद्विप्र समाज बल्कि उन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है जो किसी भी तरीके से सदगुरु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को सदगुरु का 76वां जन्मदिन है। इसलिए जो साधक आज के समय के सदगुरु के जन्मदिन का साक्षी बनना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल के अंत में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों की शुरुआत 6 दिसंबर से हो जाएगी, जिनका समापन 8 दिसंबर को सदगुरु के जन्मोत्सव के साथ होगा। वहीं 6 और 7 तारीख को सदगुरु कबीर सेना और सदविप्र समाज सेवा का सम्मेलन होगा। इसलिए यदि आप सदगुरु धाम से जुड़े हैं या इस संस्था से जुड़कर जनहित के कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग सदविप्र समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।